स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। तो आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून सत्र की। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार प्रतियोगिता में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिसे सुनकर छात्रों को झटका लग सकता है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में सरकार इस कानून से संबंधित बिल लाने जा रही है, जिसका विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष ने भी विरोध शुरू कर दिया है। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में सरकार झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 से जुड़ी विधेयक की कॉपी विधायकों को बांटी, जिसको पढ़कर विधायकों ने कहा कि यह तो देशद्रोह, पॉस्को, SC/ST अत्याचार निवारण कानून से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होगा। इस विधेयक की कॉपी में मामले दर्ज करने से लेकर गिरफ्तारियों तक में असीमित शक्तियां दी गई हैं। बीजेपी और आजसू ने इस बिल का विरोध किया है। बीजेपी और आजसू का मानना है कि बिल अभ्यर्थियों के हित में नहीं है, बल्कि उनकी आवाज को दबाने के लिए है। इस विधायक तो मानव की आवाज को दफन कर देना, क्योंकि इस विधेयक में कई एक ऐसे चीजें उन्होंने डाला है कि भाई कोई भी अगर उस गड़बड़ी का आवाज उठाएंगे तो 100 केस कर देंगे, जेल में डाल देंगे, 10 साल तक की सजा भी होगी, करोड़ों रुपया की जुर्माना भी होगी। JPSC और JSSC को लेकर कोई भी आदमी मुखरता के साथ अपनी बात नहीं रखे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। कल की डेट में अगर धांधली भी होता है, सीटों का बंडरबाट भी होता है, तो उसको रोकने के लिए भी अगर युवा सड़क पर आएंगे तो उसको जेल में घुसा दिया जाए। जिसकी अहर्ता आप सुनिश्चित करते हैं और उस अहर्ता के खिलाफ में आप नियुक्ति में जाते हैं, नियमावली नहीं तय करते हैं और उसके विरोध करने पर कठोर कानून की बात करने लगते हैं, तो ये लाठी की सरकार है। ये लाठी से लोगों को भांजना चाहती है और युवाओं को डराना चाहती है। उधर सरकार में सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा 2023 पर सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। विधायक प्रदीप यादव ने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन से इस मुद्दे पर बात करेंगे। कुछ हमें लगता है कि जो अभ्यर्थियों के लिए जो कठोर चीजें लाई गई है, हमें लगता है कि सरकार को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। हम सब इस पर बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से, सरकार से। हमें लगता है कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पुनर्विचार की मांग कर रही है, लेकिन गिरिडीह से जेएमएम विधायक सुदीप सोनू ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में इसी तरीके का कानून है। बीजेपी वहां क्यों नहीं विरोध कर रही है? सरकार विद्यार्थियों के खिलाफ नहीं है। जो नियम लाए हैं वहां पर भाजपा की ही सरकार है। ये बहुत आराम से आप लोग देख सकते हैं कि यही सेम चीज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है। सरकार विद्यार्थियों के खिलाफ नहीं है, सरकार विद्यार्थियों का साल खराब करने वालों के खिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि परीक्षाएं JPSC जैसी हों, जहां पर कि हॉकर की बेटी वीडियो बने। हम ये चाहते हैं 252 दिनों में रिजल्ट प्रकाशित हो। सरकार उसका कर रही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसको छात्रों के हिस्से जोड़कर देखना गलत है। हम नकल को या परीक्षा के पेपर लीक को 100% सील करना चाहते हैं। जेएमएम विधायकों का अपना तर्क है, लेकिन बिल में जो सजा का प्रावधान है वो खतरनाक है। नकल करते या कराते पकड़े गए तो 3 साल की सजा, 3 साल की सजा के साथ 5 लाख तक का जुर्माना भी। दंड की रकम नहीं चुकाने पर अतिरिक्त 9 महीने की सजा। दूसरी बार चोरी करते पकड़े जाने पर 7 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना। ताला तोड़कर कहीं भी ली जा सकती है तलाशी। जांच या अनुमोदन के बिना किसी की भी हो सकती है गिरफ्तारी। आरोप तय होने पर अधिकतम सजा आजीवन कारावास। 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक दंड का प्रावधान। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 इतना ताकतवर है कि अब कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा पर छात्र सवाल नहीं उठा सकते हैं। सवाल उठाने का मतलब है अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, क्योंकि सजा इतनी कठोर है कि आरोप साबित हो गया तो नौकरी की उम्र खत्म हो जाएगी। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए राकेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। जेएमएम के बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने आज सदन में अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे जान माल को खतरा है, लेकिन सरकार हमें सुरक्षा नहीं दे रही है। स्पीकर साहब, आप ही हमें सुरक्षा दिलवा दीजिए। स्पीकर ने जेएमएम विधायक को सुरक्षा दिलाने का भरोसा दिया है, तो बीजेपी ने सरकार पर तंज कसा है।
ने लगाई सुरक्षा की गुहार। लोबिन हेम्ब्रम ने स्पीकर से लगाई सुरक्षा दिलाने की गुहार। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार को कटघरे में फिर से खड़ा कर दिया है। उन्होंने सदन से अपनी सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं जल जंगल की लड़ाई हमेशा से लड़ता रहा हूँ। हमारे जिले में अवैध माइनिंग हो रही है, इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसको लेकर मैंने डीजीपी और केंद्र को पत्र भी भेजा है, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि चिंता की बात है कि अवैध माइनिंग से जुड़े लोग घरों में घुसकर गोली मार दिया करते हैं, इसलिए मेरी जान को भी खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद मेरी सुरक्षा हटा दी गई कि हमने डीजीपी को भी लिखा था और मैंने केंद्र को भी, गृह विभाग को भी लिखा, और जो हमारा सिक्योरिटी था, हाउस गार्ड वगैरह था, उस सब को भी वापस कर दिया। हमारे पास और एक ठो था, 3 ठो था, 30 में से एक ठो था, उसको 3 साल पहले उसको वापस कर लिया, अभी 2 ठो है। और कम से कम आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जमीन का लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमको डर है। जिस तरह का स्थिति परिस्थिति चल रहा है, दिन दहाड़े लोगों को गोली मारा जा रहा है, कहीं ऐसा माफिया लोग हो सकता है कि किरकिरी बने हुए हैं। अभी जितना अभी तरीके से क्रेशर चल रहा है, माइनिस चल रहा है, वो भी हो किरकिरी लग रहा होगा, हमको लग रहा है उन लोगों के चलते। इसीलिए हमको लगता है कि आने वाले समय में हमको सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, डीजीपी को हमने लिखा है, और इसके बाद केंद्र सरकार के हमने गृह विभाग को भी लिखा है, और मैंने दिया है कि 15 दिनों के अंदर में हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, बड़ी अच्छी सुरक्षा बढ़ा के। चूँकि और विधायक लोगों को हम देखते हैं 4 ठो 5 ठो 6 ठो करके है, तो हमने कहा कि ये हमने चिट्ठी दिखाया है, ये भी आप देख सकते हैं। तो उन्होंने मंत्री को बोला कि इसको संज्ञान में लीजिए। आप क्या संज्ञान में लेंगे, कब तक देंगे, नहीं देंगे, 15 दिनों के अंदर नहीं जाएगा, मैं दिल्ली चला जाऊंगा। उधर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि लोबिन हेम्ब्रम की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। नहीं, अंगरक्षक पहले भी था, आज भी है, 2 आज है। वो बोल रहे थे कि हाउस गार्ड पहले मेरा था, उसको घटा दिया गया है, सरकार उस पर संज्ञान ली है। लोबिन हेम्ब्रम के आरोपों पर बीजेपी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जब सत्ता पक्ष के विधायक डरे हुए हैं, तो आम जनता की मनोदशा को समझा जा सकता है। सरकार ने भय मुक्त समाज का वादा किया था, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक ही डरे हुए हैं। प्रतिपक्ष के लोग शायद यह बात कहते तो लगता कि यह पूर्वाग्रह से बोल रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के इस मंदिर में सत्तारूढ़ दल के सदस्य ही इस प्रकार की भावना व्यक्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में राज्य की जो विधि व्यवस्था है उसके ऊपर अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। और राज्य सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए सभी लोगों को एक बार जरूर विचार करना चाहिए कि जिस भयमुक्त समाज की स्थापना का आपने संकल्प लिया है, वह भयमुक्त समाज कैसे स्थापित हो, माननीय विधायक जी की सुरक्षा कैसे चिंता मुक्त हो, उनको कैसे पूरी सुरक्षा मिले, इस दिशा में राज्य शासन को विचार करनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब जेएमएम विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा था। पिछले दिनों लोबिन हेम्ब्रम ने पेशा नियमावली को लेकर भी अपनी सरकार को घेरा था। साथ ही सदन के बाहर भी सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा था। अब उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। मानसून सत्र के चौथे दिन भी सदन में हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष के विधायकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो विपक्ष के विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ धरना दिया। इस दौरान सरकार ने सदन के अंदर 4 विधेयक भी पारित कराए। विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी सदन में हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के विधायकों ने केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से करीब 1100 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन केंद्र केवल 502 करोड़ रुपए ही दे रही है। 8 लाख आवास की राशि केंद्र सरकार उस पर कुंडली मारकर बैठी है। किसानों का मुआवजा, किसानों को जो सुखाड़ का मुआवजा 9000 करोड़ की राशि मांगी गई थी, मात्र 500 करोड़ की राशि उन्होंने दी है। कही कि राज्य सरकार अपने पास से ये दे, तो ये पूरी तरह से संघीय ढांचे पर कुठाराघात है और ये कहीं से बर्दाश्त नहीं करेगा। ना झारखंड के हम नेता मंत्री और ना राज्य की जनता कहीं से बर्दाश्त नहीं करेगी। सत्ता पक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने कहा है कि केंद्र सरकार के पास फंड की कमी नहीं है,
पीएम मोदी कहते हैं कि ईमानदारी से काम करें, राज्य सरकार ईमानदारी से काम करने की शपथ दे तो पैसे भी मिलेंगे। कान खोलकर सुन लो हेमंत सोरेन जी, पैसे की कोई कमी नहीं है और पैसे जितने चाहिए उतने लो, लेकिन भ्रष्टाचार से दूर रहो। प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ इनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने की। कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं केंद्र का कि जितना मांगता हूं उससे ज्यादा मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में उनको मिलता है और हेमंत सोरेन को नहीं मिलता है, ये कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए अच्छा है कि ये जल्दी से जल्दी धरना देने के लिए उतर गए हैं। 24 से लेकर 29 तक इनको धरना ही देना है। सदन के चौथे दिन सरकार ने 4 विधेयक सदन से पारित कराए। इस दौरान बीजेपी सदन से वॉकआउट कर गई। सीवी रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सदन में पेश किया तो सदन से पारित हो गया। कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2023 को श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सदन में पेश किया, जिसे पारित कर दिया गया। झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2023 को प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने पेश किया, जिसे सदन से पारित कर दिया गया। आर्योग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 भी सदन से पारित हो गया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो चौथे दिन में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। मॉनसून सत्र चल रहा है और कहीं ना कहीं इस हंगामे की वजह से जनता से जुड़े सवाल, जनता के मुद्दे गौण नजर आ रहे हैं। हालांकि 4 विधेयक पारित कराए सरकार ने, साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षा बिल का विरोध किया है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों ने तो विरोध किया, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी इसे पुनर्विचार करने की बात कही। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, मानसून सत्र का चौथा दिन है, आज भी हंगामा जारी रहा है और इस हंगामे के बीच 4 विधेयक पारित हुए हैं। प्रतियोगिता परीक्षा बिल का विरोध किया है विपक्ष ने, साथ ही साथ सत्ता पक्ष ने भी कहा है कि हम सरकार से ये अपील करते हैं, मांग करते हैं कि वो पुनर्विचार करें। हाँ, देखिए 4 बिल जो आज पेश किए गए वो पारित हो गए और सरकार ने जो भी बिल लाए थे उस पर बहुमत के साथ वह पारित भी हो गया। इसके अलावा सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों का ये एप्रीहेंशन रहा है कि जो प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित बिल है वो उसमें कई कमियां हैं और कुछ आशंकाएं हैं जिसका निदान होना चाहिए। सामान्यतः देखा जाता है कि जब इस तरह के विवाद होते हैं किसी विधेयक के प्रस्ताव को लेकर, तो वो प्रवर समिति को भेज दिए जाते हैं कि उस पर विचार करके ये देखा जाए कि आखिर इसमें क्या कुछ संशोधन किया जा सकता है और सभी सदस्यों से उसमें संशोधन के लिए अपने अपने विचार रखने को कहा जाता है। तो प्रवर समिति, जिसे हम सिलेक्ट कमेटी भी कहते हैं, वो उस पर विचार करके फिर सरकार के पास आती है, तो संभवतः वो अगले सत्र में हो पाता है। लेकिन अभी तो ये ड्राफ्ट ही मिला सत्ता पक्ष के और विपक्ष के लोगों को। बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह बिल्कुल ऐसा बिल है जिससे कहीं बड़ी गड़बड़ियां हो सकती है और इसको लेकर जिस प्रकार से सरकार ने किया है, कहीं उनकी मंशा पर सवाल भी उन्होंने खड़ा किया कि इस तरह के जो काम होते हैं, जो सरकार जो ड्राफ्ट में जो मसौदे हैं, कंटेंट है, वो कहीं न कहीं ये बता रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ी करता है तो क्या हो सकता है। ये गड़बड़ी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जेपीएससी की परीक्षाओं में किस प्रकार से गड़बड़ियां हुई, तो सरकार कहीं ना कहीं इसे छिपाना चाहती है, कुछ चीज़ों को जो प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ी चीज़ें होती है, इसलिए सरकार ने इस तरह के बिल लाए हैं। तो इसका विरोध, और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी कहा कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। तो ऐसी संभावना है कि संभवतः अगर सरकार जीत पर अड़ी तो यह प्रवर समिति में भी जा सकती है और अगर उसके पास वैसे आंकड़े हैं पारित कराने का, तो उसके पास आंकड़े हैं तो पारित भी करवा सकती है। लेकिन सरकार भी सोचती है कि जब सत्ता पक्ष के लोग भी इस पर कुछ संशोधन चाहते हैं, इस पर पुनर्विचार चाहते हैं, तो क्यों ना उसे प्रवर समिति को रेफर कर दिया जाए। तो वो अध्यक्ष के पास ये पावर है, तो वो ये कर सकते हैं। लेकिन सरकार देखेगी कि क्या किया जा सकता है। अगर कुछ संशोधन आता है तो उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। वैसे आप देखिए चौथे दिन का कामकाज भी बाधित रहा हल्ला हंगामा के कारण। देखिए ये सत्र
आप देखें कि इससे पहले भी बजट सत्र हुआ, उसका कई दिन हल्ला हंगामा की भेंट चढ़ गया। आप इससे पहले का देख लें शीतकालीन सत्र, तो ये विपक्ष जो है जनहित के मुद्दे को लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर विषय को लेकर शोर शराबा करने का दावा करता है। लेकिन जो प्रश्नकाल है या फिर शून्यकाल है, इसमें जो प्रश्न आते हैं, कुछ प्रश्न तो आ जाते हैं, आ भी गए, जिसमें चर्चा हो जाती है, हल्ला हंगामा के बीच भी प्रश्न आ जाते हैं। देखिए, इसमें नुकसान तो सिर्फ जनता का है, जो कि इन जनप्रतिनिधियों को चुनकर ये विधानसभा भेजती है। अब हम इस बात को कैटेगराइज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित बिल है, यह भी जनता से ही जुड़ा है। एक बहुत बड़ी आबादी जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उनसे भी जुड़ा है। तो आप गाहे बगाहे आप देखें कि ये सब भी मुद्दे जो हैं जनता से ही जुड़े हुए हैं। इसलिए विपक्ष को ये संतोष होता है कि हम जो भी विषय को लेकर चल रहे हैं तो वह भी जनता से जुड़ा है, इसलिए हल्ला हंगामा को वो जस्टिफाई मानते हैं। लेकिन सरकार को सदन के बाद सुदीप कुमार सोनू जो जेएमएम के विधायक हैं, उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्य जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर यह बिल आ चुका है, ये कानून है, और यहां पर उसका क्यों बीजेपी विरोध कर रही? क्या सरकार तरीके से समझा नहीं पाई है कि उस बिल में क्या कुछ होगा? क्योंकि जो सत्ता पक्ष के विधायक जो उसका समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चोरी को रोकने के लिए, चीटिंग को रोकने के लिए, या फिर जो आरोप लगता है कि पैसे देकर इस एग्जाम को क्लियर किया है कैंडिडेट ने, वो सब आरोपों को खारिज करने के लिए, खत्म करने के लिए इस बिल का लाना बहुत बेहद जरूरी है। बिल्कुल, बिल का लाना बेहद जरूरी है। सरकार देखिए जनहित में ही सोचती है, लेकिन अगर उसमें कुछ शंकाएं हैं, कुछ ऐसे विषय वस्तु है जिसका समाधान होना चाहिए, तो वो किया जाना चाहिए। देखिए, किस राज्य में क्या कानून है, उसका अगर कॉपी पेस्ट है तो कोई बात नहीं, आप सत्ता पक्ष के लोग यहाँ कह सकते हैं कि हमने वहां से कॉपी कर ली है। लेकिन सब जगह की परिस्थितियां अलग हो सकती है, और यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या सोचते हैं, वो हो सकता है उससे ज्यादा बेहतर सोच रहे हूँ कि हम इस बिल में ये चीज होनी चाहिए। अगर आप देखें कि अगर ये एक नेक्सस के द्वारा होता, कभी भी देखें आप, क्वेश्चन आउट हो या फिर चोरी की जो बातें होती है, आप जिस प्रकार से कदाचार होते हैं, उन सब चीजों के पीछे एक नेक्सस होता है, और नेक्सस का कनेक्शन कहीं न कहीं वो गवर्नमेंट मशीनरी से भी कथित रूप से देखा गया है। आप ऐसे कोई इसको नेक्सस को कोई संरक्षण नहीं मिलता, तो ऐसे में ये शंका जरूर रहती है कि आखिर अगर कोई सरकारी तंत्र का ही कोई खुफिया व्यक्ति हो जो इस चीज को ब्रिज करके उसको कहीं चोरी कॉपी क्वेश्चन पेपर लीक करवा दे, या फिर ऐसा कुछ कर दे जो कदाचार के दायरे में आता हो, तो वहां पर फिर क्या होगा, कैसे क्या होगा? अगर इस तरह के कानून होंगे तो उसमें आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किस प्रकार से किया जा सकता है। इसलिए इस पर पुनर्विचार किया ही जा सकता है। अच्छे काम में विपक्ष भी सहयोग करेगा अगर सरकार की मंशा सही है, और चूंकि सत्ता पक्ष ने भी कुछ सवाल खड़े किए हैं और पुनर्विचार करने का आग्रह किया है सरकार से, तो जाहिर सी बात है कुछ बातें होंगी जिसका सरकार के असर से क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, ताकि ये बिल पास हो सके और कानून बन सके, इसका लाभ भी मिल सके। तो थोड़ा इंतजार करना होगा। मुझे लगता है कि यह बिल जिस प्रकार से बातें आ रही है सदन के अंदर से, तो वो प्रवर समिति में रेफर हो सकती है। शारिफ राजेश, लगातार लोबिन हेम्ब्रोम जो जेएमएम के विधायक हैं, अपनी सरकार के खिलाफ मुखर वो नजर आते हैं, सदन हो या सदन के बाहर हो, वो लगातार सरकार के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। लेकिन आज जिस तरह से अपनी सुरक्षा को लेकर उन्होंने गुहार लगाई, एक विधायक जनप्रतिनिधि का गुहार लगाना, खासकर सुरक्षा को लेकर कि हाउस गार्ड पहले अलॉट किया गया था और उसे हटा लिया गया है, मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया जाए, ये काफी गंभीर मसला है। गंभीर है, चूंकि देखिए जब सत्ता पक्ष के लोग कुछ ऐसी बातें उजागर करते हैं, कहीं कोई तस्करी का जिस प्रकार से उन्होंने उल्लेख किया है, पहले भी किया है कई बार, ऐसी बातें भी कह दी जो सरकार के लिए एम्बैरेसिंग हो जाती है, तो ऐसे में खतरा तो बढ़ ही जाता है। क्योंकि
कहीं भी किसी प्रकार की तस्करी हो या गलत काम हो, अवैध काम हो, इलीगल माइनिंग हो या फिर कोई इलीगल एक्टिविटीज हो, वो सत्ता या स्थानीय प्रशासन के संरक्षण के बगैर हो ही नहीं सकता। ये एक कंपोनेंट है जिसको सभी को मानना चाहिए, क्योंकि अगर किसी थाना क्षेत्र से अगर लकड़ी की भी तस्करी हो रही है तो इसका यह अर्थ माना जाता है कि कहीं न कहीं संरक्षण है पुलिस का, कहीं न कहीं संरक्षण है फॉरेस्ट विभाग का। तो ये कदापि संभव नहीं है कि सत्ता जो गवर्नमेंट मशीनरी का उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो लोबिन हेम्ब्रम हमें पिछले कई सत्र से आपने देखा होगा कि वो इस संथाल परगना में जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, पाकुड़ है, साहिबगंज है, उन सब जगहों पर जिस प्रकार से तस्करी के आरोप लगते रहे हैं विपक्ष के द्वारा, कमोबेश उनका भी सुर वैसा ही रहता है। तो जाहिर सी बात है जो ये काम कर रहे हैं खतरा तो हो ही सकता है, और जनप्रतिनिधि हैं उनको टारगेट किया ही जा सकता है। जब उन्हें ये महसूस हो रहा है तब फिर हम आप कोई सवाल खड़ा करना वाले कौन होते हैं? उन्हें सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि वो एमएलए हैं, सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हों, ये मायने नहीं रखता। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि है या कोई आम नागरिक भी है, उसको सुरक्षा मुहैया कराना सरकार का धर्म बनता है, क्योंकि वो उसके क्षेत्राधिकार में रहता है। इसलिए लोबिन हेम्ब्रम हमेशा से उस क्षेत्र में जो इलीगल माइनिंग की बातें उठाते रहे, उन्हें कतिपय बार समझाया भी गया। कई लोगों ने उनकी आलोचना की, यानी आलोचना करने वाले वो लोग थे जो सत्ता पक्ष के लोग थे। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम आज भी कह रहे थे, कल भी कह रहे थे, और मुझे लगता है कि चीज़ें अगर नहीं रुकती है तो आगे भी कहेंगे। हाउस गार्ड हटा लिया गया, वैसे कई विधायकों से के आवाज़ से हाउस गार्ड हटा लिए गए हैं। ऐसा नहीं कि वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनका हटाया गया है। लेकिन अगर कोई सेंसिटिव मामला होता है, अगर किसी संवेदनशील क्षेत्र में वो रहते हैं और वो कुछ ऐसी चीज़ों का उद्भेदन किया है, उन्हें लगता है तो वो इसकी मांग कर सकते हैं और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो जिला स्तर पर एक थ्रेट परसेप्शन होता है, जो जिसका असेसमेंट डीसी और एसपी करते हैं, तो वो परसेप्शन के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा उपलब्ध कराया जाता है। जी, जाहिर तौर पर तो उनकी चिंता लाजमी है और सरकार इस पर गंभीर नजर आ रही है। हम उम्मीद यही करेंगे राजेश की जो बचे हुए दिन है मॉनसून सत्र में, उन बचे हुए दिनों में सदन के अंदर जनता के सवालों की आवाज सुनाई दे, ना कि विरोध और प्रदर्शन की गूंज सुनाई दे। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।